नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौम परस्त तनवीर अहमद को पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की दी जा रही सजा। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी ख्वातीन की तशवीशनाक हालत। और श्रीनगर के मुनक़िदा 7वें सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मुल्क भर से टीमें हुई शरीक। दुनिया के तमाम ममालिक में हर शख्स को आगे बढ़ने और बेहतर जिंदगी बिताने का हक हासिल है। अपनी राय को इजहार करने की आजादी भी हासिल है। इसे फराहम करने और तहफ़्फ़ुज़ देने में तमाम हुकूमतें संजीदगी से कारफरमा हैं। लेकिन 73 से भी ज्यादा बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोग गुलामी भरी जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान, जिसने यहाँ के लोगों के हुकूक सलब कर रखे हैं। कौम परस्तों को काबू करने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि आजाद सहाफी और जाने माने कौम परस्त तनवीर अहमद को गुज़िश्ता 6-7 महीनों से हिरासत में रखा गया था, जहां उन्हें एक दिन के लिए भी जमानत नहीं मिली है और अब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के हक के लिए आवाज बुलंद करना बेहद संगीन मसला बन जाता है, खास तौर से उन कौम परस्त रहनुमाओं के लिए जो अपने हुब्बुल वतनी के लिए आम लोगों में बेहद मकबूल हैं, जो पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बनने की बजाय आम लोगों के लिए सड़कों पर एहतजाज करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में इन लोगों को अवाम के लिए आवाज बुलंद करने की सजा दी जा रही है। इनके मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जैसे कि कोटली शहर में लगा पाकिस्तान का परचम उतारने वाले कौम परस्त तनवीर अहमद के साथ हो रहा है। उन्हें 6 महीने से जेल में रखा गया और बुनियादी सहूलत भी नहीं मिली। वाज़ेह रहे कि इस मामले में तनवीर अहमद को 2 साल की सजा दी गई। I'm very worried because the educated judiciary, as I said, is being used as a proxy by the Pakistani state, and I'm not being given the right to defend myself. And the reason why I'm being given bail rejections 4 times is part of this. कौम परस्तों को टारगेट करना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। जो भी अपने हक के लिए, अपनी सरजमी के लिए, अपने वसाइल के लिए आवाज उठाता है, वो पाकिस्तान की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से तनवीर अहमद की तरह ही बहुत से मतवाले आजादी मांगते हुए कुर्बान हो गए, या फिर तवील मुद्दत तक जेल में रहने की वजह से बहुतों को सूरज और चांद का दीदार तक नसीब नहीं हुआ। इसी फहरिस्त में एक बड़ा नाम तनवीर अहमद का भी जुड़ गया है। इन दिनों इनकी तबीयत भी काफी नासाज चल रही है, जिसके बाद उन्हें दिखावे के तौर पर अस्पताल भेजा गया, जहां हथकड़ियों में जकड़े हुए उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मुझे 24 घंटे अंदर रखा हुआ है, वो मेरे मेडिकल तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता। ये जो लाइट है रात को, ये मुझे टार्चर करती है। 5 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरी हड्डियां भी कमजोर हो रही है वालचेर में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तनवीर अहमद के मामले से एक बात साफ हो गई है कि चाहे यहाँ की अदालत हो या फिर पुलिस, ये दोनों ही इस्लामाबाद के फरमान पर ही चलते हैं और पाकिस्तान यहाँ के मुख्तलिफ सरकारी इदारों को अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है।
जिस तरह जालसाजी के जरिए तनवीर को मुकदमे में फंसाया गया है, उससे पता चलता है कि यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को किस तरह अंजाम दिया जाता है। हालात किस हद तक तशवीशनाक हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि तनवीर की बीवी और बेटे को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और तनवीर अहमद को इंसाफ दिलाने के लिए उनके मासूम बच्चे को भी एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम अपना हक अदा कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे जो बंदा मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी बंदे से रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की आवाज को बुलंद करें, इस बच्चे की आवाज को बुलंद करें। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि इस बच्चे का वालिद वापस इनके सर पे आके आए, वापस इनके घर आए, अपने घर की जिम्मेदारी सांभे हो। अब ये बच्चा इस काबिल नहीं है कि अपना घर चला सके, अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ मकामी आवाम की नाराजगी में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। पहले के मुकाबले लोगों में इसका शऊर बढ़ा है कि कैसे एक साथ मिलकर पाकिस्तान से अपने हक और आज़ादी की बात रखी जा सकती है। इसीलिए एक और कौम परस्त रहनुमा मुजफ्फर बेग, जो एक नामचीन वकील भी हैं और नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ काफी सरगर्म भी रहे थे, उन्होंने भी तनवीर अहमद के मसले पर खुलकर पाकिस्तान की मुखालिफत की है। पाकिस्तान ये बात कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम एकजुट हों और उसके खिलाफ अपने हक की बात करें, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आवाम को डराने धमकाने, उनके खिलाफ मुकदमों का बोझ लादने, कुनबे को अगवा करने जैसे वाकयात लोगों ने इतने ज्यादा देख लिए हैं कि अब उनके मन से खौफ नामी लफ्ज हट चुका है। ये यकीनन पाकिस्तान की हार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों पर ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ इंसान पाने की जद्दोजहद बदस्तूर जारी है, जिसे देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर तलबा, तालिबात और नौजवानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन्हें तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जा रहा है। मकामी नौजवानों की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और ऐसे कई पेशेवराना खेलों की जानिब मरकूज है। इसके अलावा मुल्क भर में मकबूल हो रहे खेलों के नए नए फॉर्मेट्स और कॉन्सेप्ट्स में मकामी खिलाड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। सॉफ्ट टेनिस, जो टेनिस की तरह ही है और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में दिलचस्पी के साथ खेला जा रहा है। इसकी मिसाल श्रीनगर में कौमी सतह पर मुनक़िदा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के दौरान दिखाई दी। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। ये है श्रीनगर के राजबाग में वाक़े गिंदुन स्टेडियम का मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर, जहां जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, टूरिज्म डिपार्टमेंट और J&K अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से मर्द व खवातीन की कैटेगरीज में 17वीं सीनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। सॉफ्ट टेनिस मुकाबले में शिरकत करने के लिए मकामी खिलाड़ियों की टीम के साथ दिल्ली, पुदुचेरी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और दीगर हिस्सों से खिलाड़ियों ने शिरकत की। लॉकडाउन के बाद श्रीनगर में इतने बड़े सतह के खेल मुकाबले का एहतमाम किए जाने से शामिल खिलाड़ी पुरजोश नजर आए।
हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल खेल के आए हैं, इंटरनेशनल जीत के आए हैं, उनके साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें उनके साथ खेल के, क्योंकि उन बंदों के साथ खेलना जिन्होंने इंटरनेशनल खेला हुआ है, जिन्होंने इंटरनेशनल जीता हुआ है, तो उनकी ट्रिक्स हमें समझ आती है कि वो कैसे खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और ये इनिशिएटिव लिया है JNK अमेचर सॉफ्ट टेनिस ने। वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया कुछ बरसों के दौरान मकामी नौजवानों और खिलाड़ियों में रेगुलर टेनिस की तरह सॉफ्ट टेनिस का चलन बढ़ रहा है। हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले मकामी खिलाड़ी इस खेल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज कबल नेशनल टूर्नामेंट के ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। अब इस चैंपियनशिप में मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए खिलाड़ियों की तरह ही मकामी मुंतखब खिलाड़ी भी खेल में अपना पूरा दमखम भी लगा रहे हैं। ये सॉफ्ट टेनिस प्लेयरों के लिए भी एक अच्छा ही मौका है कि अपनी रियासत में अभी गेम चल रही है, तो हम अभी मिले हैं, पंजाब के लोगों से मिले हैं, दिल्ली के लोगों से मिले हैं, उनके साथ हमारा एक्सचेंज हुआ कि ऐसी बातें हुई कि उससे ये सॉफ्ट टेनिस जो उन्होंने सीखा है कि वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब बाहर ये स्टेप्स ले रहे हैं, कोचिंग कैसे ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स हमको एक सीखने को मिल रहे हैं। सॉफ्ट टेनिस खेल की शुरुआत जापान में 19वीं सदी के दौरान हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता भारत के साथ साथ एशिया के दूसरे ममालिक में भी खेला जाने लगा। सॉफ्ट टेनिस खेल आमतौर पर खेले जाने वाले टेनिस की तरह ही होता है। इसे खेलने के ज्यादातर कायदे कानून टेनिस से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली बॉल नरम रबड़ की होती है, जबकि टेनिस में अलग बॉल इस्तेमाल होती है। काबिले गौर है कि श्रीनगर में मुनक्किदा ये खेल मुकाबला सॉफ्ट टेनिस को फरोग देने की अहम कड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए, जैसे पौंडीचेरी से, तमिलनाडु से, केरला से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए। तो एक्चुअली जो यहाँ के JNK स्टेट से बच्चे हैं, वो जब बाहर के स्टेटों को देखेंगे तो उनके अंदर भी हौसला अफजाई होगी कि हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जिससे हमारी फिटनेस हो, हम बाहर जाएंगे, इंटरनेशनल इवेंटों में हिस्सा लेंगे, एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोकल स्पोर्ट्स टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कौमी व मकामी सतह के मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। इसके लिए इंतजामिया की जानिब से खेल मुकाबलों के एहतमाम किए जाने से लेकर सभी अजला में स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और कॉम्प्लेक्सेस तैयार करने के इकदाम किए जा रहे हैं, जिनका फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में मकामी नौजवान मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों को लगन के साथ सीख भी रहे हैं और उनमें कामयाबी के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पैसा बहुत मायने रखता है और बिना पैसे खर्च किए पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में तरक्कियाती मामलों पर मकामी लोगों का दिल नहीं जीत सकता है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नेंस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामले पर गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली मेंबर्स बहस नहीं कर सकते हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि चमाचो इलाके में गिलगित स्कर्दू रोड पर शदीद लैंडस्लाइडिंग के सबब दोनों तरफ सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में काश्तकारी शोबे को फरोग देने वाली स्कीम को अमल में लाया जाएगा। इसके जरिए तकरीबन 5500 हेक्टेयर इलाके में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची, जैतून और दूसरे मेवों की काश्त को अगले 6 वर्षों में बढ़ावा देना तय किया गया है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिला पुलवामा में कश्मीर की पहली मिल्क वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जो मिल्क ATM के नाम से भी मशहूर है। पुलवामा जम्मू कश्मीर में मिल्क प्रोडक्शन में काफी आगे है। JK व्यूज ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर ट्यूलिप फेस्टिवल में सयाहों का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जबरवन पहाड़ी की गोद में है।
गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की कोई हैसियत नहीं, आज भी उनका इस्तेहसाल हो रहा है। कभी नाम निहाद इज्जत के नाम पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो उन्हें कभी बेहतर जिंदगी के ख्वाब दिखाकर धोखा दिया जाता है। ख्वातीन के बीच तालीम की शरह भी बेहद कम है। अगर थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर भी ली तो उस तालीम की बुनियाद पर उन्हें खुद के तय फैसले लेने के इख्तियारात नहीं होते। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है। 8 मार्च 2021 को ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जलसे जुलूसों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुआशी एतबार से पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के हुन्जा में भी अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से ख्वातीन के हुकूक की मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार में अवामी वर्कर्स पार्टी के नुमाइंदों, सहाफी बिरादरी समेत काफी तादाद में ख्वातीन ने भी शिरकत की। खास बात ये रही कि इस सेमिनार में कौम परस्त रहनुमा बाबा जान भी मौजूद रहे। अवामी मसाइल पर बेबाक अपने इजहार ख्याल रखने वाले बाबा जान ने ख्वातीन के हुकूक के लिए आवाज उठाते हुए हुकूमत से उन्हें बराबरी का हुकूक देने का मुतालबा किया। सरकारी दफ्तरों में ख्वातीन के दरवाजे बंद हैं। हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, ख्वातीन को आज के इस दिन के मुनासिबत से हम ख्वातीन के लिए ये मुतालिबा करेंगे वक्त के मौजूदा हुक्मरानों से, इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली से कि वो कानून पास करे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख्वातीन के लिए तमाम मुलाजिमतों में 50% कोटा मुकर्रर करे। ख्वातीन अपने खानदान की खिदमत करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके हुकूक सलब हैं और जब तक ख्वातीन के हालात ऐसे बने रहेंगे मुआशरे की तरक्की की बात बेमानी ही नजर आएगी। यहाँ ख्वातीन की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमती कोशिश भी दिखाई नहीं देती। मर्दों की बालादस्ती वाले मुआशरे में मजहब और खानदान की गैरत के नाम पर उन्हें चादर और चार दीवारी का वास्ता देकर पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ा गया है। यही वजह रही कि बाबा जान ने ख्वातीन को अपने हुकूक की लड़ाई खुद से लड़ने और हर जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाने पर जोर दिया। खातून के ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो तंजीम बनाए गांव-गांव में और ऐसे इशूज के ऊपर जबरदस्त किस्म का एहतजाज करे। बहुत बड़ा एहतजाज मुमकिन नहीं है तो 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 ख्वातीन 50, 100, 200 जितने भी मिलती 1000 बैनर लेके, कोई पोस्टर लेके मीडिया में वो बयान दे दे एहतजाज करके। आपने अपना हक खुद लेना है, कोई और ने आकर आपको हक नहीं देना है। आसिमा जहांगीर, उसने कितने सड़क पे डंडे खाए, कितना जबर सहा, कितना बार वो जेल गई, कितनी स्ट्रगल की। उस जदोजहद के नतीजे में, जहद मुसलसल के नतीजे में वो नहीं टूटी। फिर वो आसिमा जहांगीर दुनिया के सामने मंजर पाई, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके लिए अफसोस किया, उस खातून के मौत पर। तो ये जो हुकूक हैं, ये ऐसे किसी थाली में, तश्तरी में आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए छोटी छोटी स्ट्रगल से शुरू करना पड़ेगा। तरक्की से कोसों दूर गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां वक्त के साथ ही लोगों की मुसीबतें कम होने की बजाय कई गुना बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं ख्वातीन। हैरान कुन बात यह है कि ख्वातीन इतनी ज्यादा परेशान रहने लगी हैं कि अब वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। कभी यहाँ तैनात पाकिस्तानी फौज उनसे बदसलूकी करते हैं तो कभी ISI के अफसरान उन पर बुरी निगाह रखते हैं। इसके अलावा घरेलू मामले भी ख्वातीन की खुदकुशी की एक बड़ी वजह है। इन सब मसाइल का हल निकालने के लिए रियासत से जल्द इक़दाम करने का मुतालबा किया बाबा जान ने। यहाँ जो खुदकशियों का एक लहर उभरा है, उसके हर खुदकशी के पीछे उसकी अपनी एक कहानी छुपी होती है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर किसी खातून के साथ वो घर में कोई भी सुख होता है, उसके साथ समाज के अंदर ऐसे रवैये आते हैं
जो मजबूर होती है वो जिंदगी को, अपनी जिंदगी को तलब करने के लिए। इसलिए यहाँ जो स्वीट होम्स है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के अंदर, मुल्क के तमाम अजला के अंदर, बड़े बड़े तहसीलों के अंदर स्वीट होम होना चाहिए। खवातीन को पता होना चाहिए कि वहाँ उनकी जिंदगी हिफाजत से गुजर सके, रह सके। ये रियासत की जिम्मेदारी है। सियासी रहनुमा जो कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में ऑपोजिशन लीडर भी हैं, ये बात खुद तस्लीम कर रही हैं कि यहाँ खवातीन काफी पिछड़ी हुई हैं। तो समझ जाइए कि असल तस्वीर कितनी खौफनाक होगी। सितम ज़रीफी ये है कि खवातीन के हुकूक में मौजूदा हुक्मरान पार्टी की खवातीन भी आवाज उठाने से परहेज कर रही हैं। इस सूरत हाल में उनके हालात में तब्दीली लाना आसमान से सितारे तोड़ने के मुतरादिफ है। मैंने एक करारदाद भी असेंबली में पेश की। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि जिस करारदाद को हुकूमत की जानिब से आना चाहिए था वो नहीं आ सकी, और अपोजिशन की जमात की तरफ से एक करारदाद जो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की तमाम खवातीन के हवाले से थी, जो दुनिया की तमाम खवातीन को सलाम पेश करने के हवाले से थी, उस करारदाद को अपोजिशन हुकूमती जमात की तरफ से जो है वो अप्रिसिएशन नहीं मिली और उसको सपोर्ट नहीं किया गया। और ख़ास तौर पर जो असेंबली में बैठी हुई खवातीन हैं उनकी तरफ से भी हमें वो सपोर्ट नहीं मिली, जबकि ये करारदाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से अपोजिशन पार्टी की हुकूमती बेंचों की तरफ से आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे इंशाअल्लाह, और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन किस हद तक पसमानदगी की दलदल में धंसी हुई हैं, इसका अंदाजा यहाँ खवातीन के शरअ खवानदगी के इदाद शुमार से भी बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें बरसा बरस से इजाफा नहीं हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन के अंदर काबिलियत भी है और बुलंदियों को छूने का जुनून भी, बस उन्हें मौके नहीं मिल पाते। यही वजह है कि ये लड़कियां उस मकाम तक नहीं पहुंच पाती जिस तक पहुंचने की उनमें काबिलियत है, और वो तमाम उम्र बंदिशों और खौफ के दायरे में ही सिमट कर रह जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की जिंदगी दिनों दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुआशरे में ख्वातीन के किरदार को अहम तरीन बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर के शहरों और दूर दराज सरहदी इलाकों में ख्वातीन की बहबूदी के मुख्तलिफ मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, जिससे मुस्तफीद होते हुए आज की ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में अपनी पहचान बना रही हैं। मौजूदा वक्त में ख्वातीन न सिर्फ छोटे बड़े लेवल पर अपने लिए आमदनी का जरिया माश तैयार कर रही हैं, बल्कि दूसरी ख्वातीन को भी बरसरे रोजगार बना रही हैं। इस सिमत में जिला पुंछ में महकमा बागवानी की ओर से ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिहाज से तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बेशतर खवातीन के जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि घर का जरूरी काम निपटाने के बाद खाली वक्त में ऐसा क्या किया जाए जिससे घर की आमदनी बढ़ाने में ये अपना ताउन दे सके। इसी मुस्बत सोच को तकवीयत देने के लिए जिला पुंछ के महकमाए बागवानी की जानिब से खवातीन के लिए महीने भर चले ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें इन्हें कम से कम वसाइल और जदीद टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ताज़ा मेवों व सब्जियों को प्रिजर्व करने के गुर सिखाए गए। प्रिजर्वेशन के इस जदीद तरीन तरीकेकार के इस्तेमाल से इन्हें जूस, स्क्वैश, जैम, जेली, सीजनल अचार तैयार करना सिखाया गया। सबसे पहले उन्होंने जैम बनाना सिखाया, अचार डालना सिखाया और जूस वगैरह बनाना सिखाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें अपने पाँव पे खड़े होना सिखाया है। औरतें बेचारी तो घर का काम करने में ही मसरूफ रहती हैं, लेकिन इन्होंने आके एक नई रोशनी किरण जगाई है औरतों में कि इन्हें आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। मैं अपने डिपार्टमेंट सेंटर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने औरतों को इस काबिल समझा, मौका दिया कि वो कुछ कर सकें, अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। बागबानी महकमे के अहलकारों की जानिब से मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली खवातीन को मुख्तलिफ फलों और सब्जियों से
जायकेदार खुर्दनी अशिया तैयार करने के लाइव डेमो दिए गए, जिसमें इन्हें खाने पीने की चीजों को तवील वक्त तक महफूज रखने के तौर तरीकों की प्रैक्टिकल जानकारियां दी गई। काबिले गौर है कि जिला पुंछ में गुज़िश्ता साल तकरीबन 150 खवातीन को तरबियत याफ्ता बनाया गया था। इस साल भी अब तक तकरीबन 200 खवातीन को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहाँ मैडम जी आती हैं, वो बहुत अच्छी से सिखाती हैं हमें। 4 भी डाल के दिया हमें, हम सीख रहे हैं। कोई 50 से 50 औरतें हैं, हम सीख रहे हैं। अब जब हम सीख जाएंगे तब आप वहाँ पे पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या क्या सीख रही हो आप? जी, आप 4 भी डाल के देती हैं मैम साहब, स्केच भी बना के देती हैं, जूस बना के देती हैं, और भी जो हमें जरूरत पड़ती है वो सब सिखा रही हैं। बागवानी महकमे की जानिब से खवातीन को खुद कफील और मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे तरबियती प्रोग्राम तो अहमियत के हामी हैं ही। इसके साथ ही महकमे की तरफ से इन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए तकरीबन 50% सब्सिडी के साथ माली मदद भी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे इन्हें अपना कारोबार करने के लिए जरूरी सामान खरीदने और अपने प्रोडक्ट्स फरोख्त करने में आसानी हो सके। इसमें हम भी जो हमारा प्रोडक्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं बचता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमारी जो लेडीज हैं जो मतलब घर पे गांव में दूर दूर रहती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं किसी तरीके से भी। उनको हम डिपार्टमेंट की तरफ से 1 लाख का हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेस एक फर्म हम देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं उनको 50% जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये होता है उनको कोई 1 लाख में उनको वो सामान लेना पड़ता है, सारा एक छोटे अपना माइक्रो इंटरप्राइज खोलना पड़ता है, जिसमें वो पिकल्स हो गए, जैम हो गए, स्क्वैश हो गया, वो छोटे मतलब अपने बेसिस पे छोटे छोटे इंटरप्राइजेस लगा के लोगों को बेच सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। मुल्क के दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर की खवातीन भी मुआशी तौर पर अपने खानदान को मुस्तहकम करने के जज्बे से लबरेज हैं। न सिर्फ लबरेज हैं, बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाने में भी पेश हैं, और इस सिमत में मकामी इंतजामिया इनकी भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।